नमस्कार, मैं हूं दीपक त्यागी और आप देख रहे हैं IBN9.UP की खास पेशकश देश और विदेश मेरे सहयोगी मनोज चौधरी के साथ। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो किसानों से जुड़ी हुई खबर है और सच बताऊं, इस खबर को पढ़ते हुए मुझे बेहद दुख महसूस हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि 2021 की 26 जनवरी इतिहास में दर्ज होगी, क्योंकि इस बार की 26 जनवरी पर जो पर्व पूरे तरीके से मनाया जाता था, रंगारंग कार्यक्रम के साथ मनाया जाता था, वो रंगारंग कार्यक्रम एक दंगे में तब्दील हो गया। किसानों ने जमकर सड़कों पर उत्पात मचाया। किसानों ने पहले से ही परमिशन ले रखी थी कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, इस रास्ते से निकालेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन किसानों ने जिस तरीके से उपद्रव मचाया और हमारे गणतंत्र दिवस जिसे हम उत्सव मानते हैं, उस उत्सव में पूरी तरह से खटाई डाल दी। किसानों ने जमकर दिल्ली में तमाम बैरिकेड से लेकर साइड में सड़कों किनारों पर बने जितने भी गमले थे सभी गमलों को तोड़ दिया, पुलिस पर पथराव किया, मीडिया पर पथराव किया, यहाँ तक कि मजबूर होकर पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले चलाए। साथ ही साथ किसानों का जो बेड़ा था वो आगे की तरफ बढ़ता चला गया। जैसे जैसे बेड़ा आगे बढ़ रहा था, पुलिस वैसे वैसे उनके साथ चल रही थी। पुलिस का यही मकसद था कि कैसे भी किसी भी तरह से किसानों को दिल्ली तक ना पहुंचाया जाए। साथ में ये भी एक बहुत बड़ा बीड़ा था कि किसानों को किसी भी हालात में लाल किले के अंदर एंट्री नहीं करवाई जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं सका। जब ये खबर टीवी पर आई, तमाम विदेशी चैनलों ने इन खबरों को देखा तो वो भी हंस रहे थे कि भारत जैसे देश में एकता रही ही नहीं है। भारत एक बंटवारे की तरफ बट गया है। भारत में जो हम कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, हम इस देश के निवासी हैं, हम पूरे भारत के लोग एक साथ मिलकर हर काम को करते हैं, लेकिन वही काम आपने देखा कि कितनी शर्मिंदगी के साथ किसानों ने सड़कों पर जो बवाल मचाया वो अपने आप में शर्मसार कर देने वाला था। पुलिस को मजबूर होकर लाठीचार्ज करना पड़ा। पहले पुलिस ने बाकायदा किसानों के हाथ जोड़े और कहा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी परेड कीजिए, लेकिन किसान तय समय से पहले ही अपनी रैली को स्टार्ट कर दिया और उन्होंने जो रूट बताया था, जो पत्र भेजा गया था परेड का, जो रूट बताया गया था कि इस रूट से हमारी रैली निकलेगी, लेकिन किसानों ने उस रूट को छोड़कर दूसरे रूट को चुना और उस दूसरे रूट को चुनकर उन्होंने बाकायदा पुलिस पर पथराव किया, मारपीट की और मजबूरन पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। साथ ही साथ जब हालात ज़्यादा बिगड़ गए तो पुलिस ने किसानों पर लाठी भी भांजी। हद तो तब हो गई जब किसान लाल किले के अंदर पहुंच गए। जिस तिरंगे पर 15 अगस्त का झंडा लहराता है, उस तिरंगे झंडे पर एक व्यक्ति ने अपना खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। पुलिस रोकती रह गई, पुलिस समझाती रह गई, लेकिन वो शख्स नहीं रुका। उसने बाकायदा खालिस्तान का झंडा उस झंडे की तरफ लहरा दिया जहां पर 15 अगस्त का झंडा लहराता है। आप खुद समझ सकते हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या रह गई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा भारत देश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी बंटवारे के चक्कर में जितने भी भारी देश हैं, विदेशी देश हैं, तमाम लोग हंस रहे हैं कि भारत
पूरी तरह से अपने आप को समृद्ध बताता है, कहता है कि हम पूरी ताकत रखते हैं, लेकिन जो भारत के रहने वाले लोग हैं उनमें ही एकता नहीं है। जब तक एकता नहीं होगी तब तक भारत तरक्की नहीं कर सकता। जैसे जैसे किसान आगे बढ़ते गए वो लाल किले के अंदर उन्होंने एंट्री कर दी। लाल किले में पहुंच के उन्होंने बाकायदा पुलिस पर पथराव भी किया, लाठीचार्ज भी किया और पुलिस ने बाकायदा हाथ जोड़कर किसानों से कहा कि आप ऐसा ना करें, ये बहुत गलत है। ये वाकई में ही अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत गलत घटना थी। पुलिस हाथ जोड़ रही थी, किसान लाल किले में उपद्रव मचा रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गले में आलू की माला डालकर अपना प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ सिख समुदाय के लोग वहां पर अपना कर्तव्य दिखा रहे थे। बहुत सारी मीडिया की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, कई मीडिया कर्मी घायल भी हुए, लेकिन समाधान अभी भी नहीं निकला है। 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है किसान आंदोलन को, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान निकलकर सामने नहीं आया है। सरकार ने कह दिया है कि किसान पूरी तरह से अपनी तैयारी कर ले और हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी तरह के कानून में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। इससे ये स्पष्ट होता है कि किसान, इन्हें भारतीय कहें, खालिस्तान कहें, पाकिस्तान कहें या बाहर के असामाजिक तत्व कहें, इसका फैसला जनता पर IBN9.UP छोड़ता है। किसानों ने हद तो तब कर दी जब वो ट्रैक्टर लेकर पुलिस वालों के ऊपर चढ़ाने लगे। पुलिस वालों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े और ट्रैक्टर को तोड़ा ताकि कोई भी पुलिसकर्मी घायल ना हो या किसी भी पुलिसकर्मी की मृत्यु ना हो। पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया। दिल्ली पूरी तरह से तैयार थी। दिल्ली के जितने भी सुरक्षाकर्मी वहाँ पर मौजूद थे वो पूरी तरह से, उनकी यही मंशा थी कि शांतिपूर्वक तरीके से ये जो ट्रैक्टर रैली है इसको निकाला जाए। लेकिन उस ट्रैक्टर रैली में जो खटाई पड़ी, उस खटाई का जो स्वाद है वो पूरी तरह से कड़वा हो गया। आज स्थिति ये है कि लोग दिल्ली की तरफ जाने से डर रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं दिल्ली पहुँचे तो किसान उन पर कोई हमला ना कर दे। अब सवाल उठता है केंद्र सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर। केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाए। किसानों की क्या मांगे हैं उनको स्पष्ट किया जाए। बताया जाए कि हम किसानों के इस बिल में ये संशोधन करने वाले हैं और यदि ये संशोधन नहीं करना चाहती है सरकार तो जल्द से जल्द इन किसानों को खदेड़ा जाए, हटाया जाए, ताकि जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो लोग गाजियाबाद से दिल्ली अपनी नौकरी के लिए जाते हैं या फिर दिल्ली से गाजियाबाद अपनी जॉब करने के लिए आते हैं, उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज मैं बता दूं कि आज भी दिल्ली वाले रूट पर पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। हमारा जो 26 जनवरी का जो उत्सव है वो पूरी तरह से इस बार खराब हो गया। लोगों को उम्मीद थी 26 जनवरी के दिन हम इस तरह से खाएंगे, इस तरह से पिएंगे, उत्सव का मज़ा लेंगे, राष्ट्रगान गाएंगे, बहुत सारी चीज़ें लोग लेकर चल रहे थे। लेकिन किसानों ने इस पूरे मामले को बिखेर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा रायता किसानों ने बिखेर दिया। उसका नुकसान किसका हुआ? उसका नुकसान देश को हुआ, क्योंकि देश में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम सब लोगों की मिली जुली जो
टैक्स हम पेड करते हैं उससे वो चीज़ें तैयार की जाती हैं, जैसे गमले हुए, सड़क हुई, बैरिकेड्स हुए, इन तमाम चीज़ों को हमारे ही पैसे से तैयार किया जाता है। यहाँ तक कि किसान भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन किसानों ने जरा सा भी ये नहीं सोचा कि जिस संपत्ति को आप नुकसान पहुँचा रहे हैं वो संपत्ति आप ही की है। लेकिन उन्हें समझाने वाला कौन था? पता नहीं कौन असामाजिक तत्व इन किसानों को भड़का रहा है, ये समझ से दूर है। और जब ये रैली निकल रही थी, ट्रैक्टर रैली, तो जो राकेश टिकैत है वो साथ साथ रैली के चल रहे थे। रैली होने से पहले जब परमिशन ली गई थी तो राकेश टिकैत जी ने कहा था कि हम जो ट्रैक्टर परेड रैली निकालेंगे वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से निकलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसान पूरी तैयारी के साथ आए थे। बाकायदा किसानों के पास हथगोले थे, डंडे थे, लाठियाँ थी, सब कुछ था। साथ ही साथ खालिस्तान के लोग तलवार और कुकरी लेकर भी मौजूद थे। यहाँ तक कि खालिस्तान के लोगों ने तलवार से एक शख्स को घायल भी किया। अब ये बताइए, ये एक बड़ा सवाल मैं चलते चलते छोड़ देता हूँ कि आखिरकार इस परेड का, इस ट्रैक्टर रैली का, इस झगड़े का, इस खालिस्तान ने जो हमारे देश के तिरंगे का नुकसान किया है, हमारी 26 जनवरी में जो खटाई डाली है, उसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ जनता दे सकती है कि क्या वाकई में ही किसानों ने जो उपद्रव मचाया है वो कितना सही है और कितना गलत है। क्या ये जो बिल पास होना था उस बिल को बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से पास करवाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया किसानों ने गलत रास्ता चुन लिया, जो रास्ता पूरी तरह से एक विरोधाभास की तरफ जा रहा था। उस विरोधाभास रास्ते पर किसान चल पड़े और किसानों ने जरा भी ये नहीं सोचा कि जो सड़कों पर गरीब आदमी पड़े हुए हैं या दफ्तर जाने वाले लोग खड़े हैं, उनकी गाड़ियां खड़ी हैं, किसको क्या नुकसान हो रहा है क्या नहीं, किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। सड़क पर जो लोग रहते हैं, सोते हैं, उनको भी इन आंदोलनकारियों ने उन लोगों पर भी लाठियां भांजी और कह दिया कि जय जवान जय किसान। ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम सभी लोग कहीं ना कहीं गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सभी किसानों के बेटे हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमें ये नहीं सिखाया कि यदि आपको किसी चीज़ को, किसी बात को सरकार तक पहुंचाना है तो उसके लिए आप गलत तरीका ना चुनें। ये वाकई में ही शर्मसार कर देने वाली बात है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आज बता दूं आपको कि जब से ये खबर चली है तो जितने भी बाहरी देश हैं, चीन है, अमेरिका है, वो तमाम लोग हमारे देश पर हंस रहे हैं। उनका कहना है कि भारत में जितने रहने वाले लोग हैं वो अपने आप में ही लड़ रहे हैं, तो वो युद्ध के समय या किसी भी आपत्ति के समय वो कैसे लड़ाई लड़ेंगे। ये एक तरह से बंटवारा हो गया। एक ट्वीट आया था सामने कि ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत दो भागों में बंट गया है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। इन हालातों को ध्यान में रखते हुए लोग हंसे नहीं तो क्या करें, हंस रहे थे लोग, मज़े ले रहे थे, लेकिन किसानों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये बहुत दुखद बात है, इस पर विचार करना चाहिए। सरकार पर भी एक बहुत बड़ा बोझ है, इसको लेकर सरकार इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करे, अन्यथा इसी तरह से अगर हालात जू के तू बने रहे तो तमाम देश, हम तमाम हिंदुस्तानियों पर
हंसते रहेंगे। छब्बीस जनवरी के उत्सव पर जो किसानों ने उपद्रव मचाया, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली में इस समय हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा संभल कर निकलिए, क्योंकि किसान अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और वो कुछ भी करने को तैयार हैं। तो इस खबर को सुनकर, इस खबर को जो IPN9.UP आपको बता रहा है, उस खबर को आप ध्यान से सुने और उस खबर को माने कि आप यदि घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप संभल कर निकलिए, क्योंकि किसान कुछ भी कर सकते हैं। जब किसानों ने 26 जनवरी जैसे उत्सव की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी, तो आप समझ सकते हैं कि वो लोगों के साथ, आम लोगों के साथ क्या कुछ नहीं कर सकते। हिंसा के बाद दिल्ली और NCR में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ये हाई अलर्ट इसलिए घोषित किया गया है क्योंकि किसानों का जो गुस्सा है वो अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। इसमें अमित शाह ने बाकायदा एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में चर्चा की गई है कि आखिरकार क्या किया जाए। तो अमित शाह और साथ में बैठे तमाम बड़े अधिकारियों का यही फैसला था कि दिल्ली के अंदर जो बटालियन है उनकी संख्या को बढ़ा दिया जाए। और अमित शाह के द्वारा कही गई बात कि 11 और ज़्यादा बटालियन दिल्ली के अंदर बढ़ाई जाएंगी, ताकि दिल्ली के लोग और गाजियाबाद या उसके आसपास के रहने वाले लोग सुरक्षित रह सकें। छब्बीस जनवरी पर हुई हिंसा के बाद बॉर्डर पर पूरी तरह से हाई अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों ने लोगों से कहा है कि अभी फ़िलहाल हालात सामान्य हैं, आप बिल्कुल न डरें, आप अपना काम करें, क्योंकि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है और आपकी सुरक्षा पुलिस करेगी। तो आप अपने जहाँ भी जाना चाहते हैं, ऑफिस आप जा सकते हैं, क्योंकि हालात फ़िलहाल काबू में हैं। अब खबर नोएडा से। मैं आपको बता दूं, नोएडा में भी बहुत बड़ा एक किसानों के उपद्रव को ध्यान में रखते हुए नोएडा में भी इसी तरह से किसानों ने एंट्री की। किसान लोग नोएडा से अक्षरधाम मंदिर तक जाने की पूरी तैयारी में थे, जिसके लिए पुलिस भी तैयार थी। पुलिस ने बाकायदा बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन आंदोलनकारियों ने उन तमाम बैरिकेड्सों को तोड़ दिया और इतना ज़्यादा उपद्रव मचाया, इतना ज़्यादा हंगामा किया, इतना ज़्यादा पथराव किया, इतना ज़्यादा लाठीचार्ज लोगों पे की गई कि आप समझ नहीं सकते। मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं हैं कि मैं आपको बता सकूं कि आखिरकार इन आंदोलनकारी किसानों ने सारी हदों को पार कर दिया। छब्बीस जनवरी पर किसानों के द्वारा किया गया ट्रैक्टर परेड में बहुत सारे लोग जख्मी हुए, क्योंकि पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी। पुलिस मामले को शांत करने का प्रयास कर रही थी। इसी प्रयास के बीच में बहुत सारे किसानों को, मीडिया कर्मियों को और पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं। वो तमाम लोग सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। अब सिर्फ एक सवाल उठता है कि आखिरकार इतने बड़े हंगामे की
क्या आवश्यकता थी, जबकि सरकार ने पहले ही कह दिया था कि वो 11वीं बार राकेश टिकैत और उनके अन्य किसानों के साथ बैठकर बातचीत करेगी और हर बात का निर्णय, हर बात की जो समाधान है वो निकालने का प्रयास किया जाएगा। अब खबर अयोध्या से। ये एक बड़ी ही अच्छी खबर है। मैं आपको बता दूं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर अयोध्या में धनपुरा गांव में एक मस्जिद पर तिरंगा झंडा लहराया गया। उसके बाद उस मस्जिद की नींव रखी गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शांति का संदेश है।